गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पैक्ट हब में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं राजकुमार लांबा आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहा हूँ। आप अधिक से अधिक लाइव जुड़े। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आज हम पेरीसाइक्लिक की जो नेक्स्ट पार्ट है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए, डिस्कशन करते हैं। 1m टाइप सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 1m टाइप सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 1m टाइप सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस। देखिए, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी कई टाइप की होती है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। 1,3 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट में ओनली वन डबल बॉन्ड प्रेजेंट। ओनली वन डबल बॉन्ड present, as like CH2 CH double bond CH2 G group attached. Only one double bond conjugate with sigma bond, that is 1,3 sigmatropic rearrangement reaction. इसी घड़ी के अंदर अपने नेक्स्ट डिस्कस की थी। ये पहला पार्ट लेके चल रहे हैं। सेकंड पार्ट डिस्कशन हुआ था 1,5 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। यहां पे अगर बात करें तो टू डबल बॉन्ड्स या टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड आर प्रेजेंट। टू कंजुगेटेड डबल बॉन्ड present, such as CH2 CH double bond CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे G ग्रुप प्रेजेंट होता है। यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड बोथ आर कंजुगेटेड विद सिग्मा बॉन्ड। Thus migration of sigma bond through pi bond, that is called sigmatropic reaction। क्या बोलते हैं उसको? सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस कहा जाता है। आगे देखिए, इसके आगे डिस्कशन कर चुके हैं 1,7 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन, सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट। देखिए, 3 कंजुगेटेड डबल बॉन्ड प्रेजेंट। थ्री कंजुगेटेड डबल बॉन्ड present सच लाइक एज लाइक की बात करें CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पे कोई G ग्रुप अटैच है। यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड आर कंजुगेटेड विद सिग्मा बॉन्ड। That means sigma bond migrate through pi bond, that is called 1,7 sigmatropic rearrangement reactions। As a like next, यहाँ यदि नेक्स्ट की बात करें तो ये होता है 1,9 सिग्माट्रोपिक रीअरेंजमेंट।
rearrangement. For conjugated double bond present 19 सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस। ठीक है, आया समझ में? पहला 1M सिग्माट्रोपिक रिएरेंजमेंट क्या होता है, किस टाइप का होता है, पहले समझ में आया। यदि किसी के कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। आप चाहें तो आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो नेक्स्ट टाइप डिस्कस करते हैं। देखिए, फिर डिस्कस करते हैं एमएम टाइप सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट। एमएम टाइप सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट, इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, एमएम टाइप सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें देखो दो टाइप के इसमें दो टाइप के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं। पहला होता है यहाँ पे 3-3 सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट। सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट। और दूसरा टाइप होता है 5-5 सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट। पहले डिस्कस करते हैं 3-3 सिग्माट्रोपिक रिअरेंजमेंट को। क्या होता है, कितने टाइप का होता है। ये जनरल टाइप में बात करें तो पहला होता है इसमें कोपे रिअरेंजमेंट। कोपे रिअरेंजमेंट की बात करते हैं। कोपे रिअरेंजमेंट की बात करें तो देखो यहां पे ये होता है कोपे रिअरेंजमेंट की बात करें तो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो हमेशा sp2 sp2 sp3 sp3 को 1 नंबर देते हैं। 2 और 3 ये पाई बॉन्ड यहां मूवमेंट करता है, ये पाई बॉन्ड यहां मूवमेंट करता है और ये बॉन्ड यहां मूवमेंट करता है। और जो प्रोडक्ट बनता है वो देखिए क्या बनेगा इसके अंदर, ये बनते हैं। यहाँ पे अगर नंबरिंग की बात करें तो फिर समझना ये 3-3-2-1 जिनके बीच में न्यू बॉन्ड बनता है, न्यू बॉन्ड, वही सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस का नेम होता है। वही क्या होता है, सिग्माट्रोपिक रिएक्शंस का नेम होता है। इसीलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है, 3-3 सिग्माट्रोपिक रिएक्शन। इसको बोलते हैं कोपे रिअरेंजमेंट। 3-3 में अगर सिस्टम की बात करें तो सिस्टम होता है 4n+2 सिस्टम होता है। यहाँ पे कौन सा होता है, 4n+2 सिस्टम होता है। अब ये थर्मल होगी या फोटोकेमिकल होगी, ये डिपेंड करेगा सिलेक्शन रूल पे।
जिसको आगे हम स्टडी करेंगे। आगे देखिए, इसके बाद में इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करते हैं। इसका बी पार्ट डिस्कस करेंगे, ऑक्सीकोपे रीअरेंजमेंट। ऑक्सीकोपे रीअरेंजमेंट के अंदर, रिएक्टेंट के अंदर क्या होता है, ये इसका रिएक्टेंट होता है, यहां पे OH ग्रुप जुड़ा होता है, OH ग्रुप अटैच होता है। इसमें भी 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस होती है। कैसे होती है समझिए, देखिए। नंबरिंग की बात करें, 1 1 2 3 2 3। यहां पे देखिए, ये पाई बॉन्ड यदि यहां मूवमेंट करता है, ये यहां मूवमेंट करेगा, ये यहां मूवमेंट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए। यहां पे जो प्रोडक्ट बनता है उसके बारे में डिस्कस देखिए। यहां पे बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड आएगा, यहां पे बॉन्ड बनेगा, सॉरी ऐसा नहीं होगा, यहां बॉन्ड बनेगा तो ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, और ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। यहाँ पे क्या जुड़ा हुआ है, OH, इसको बोलते हैं इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म, इन और OL एक साथ प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, इनोल फॉर्म। ये कन्वर्ट किस में होता है, कीटो फॉर्म में, तो क्या बनेगा, ये बनाएगा कीटो फॉर्म। कीटो फॉर्म, और ये बनाता है किसके द्वारा, ट्यूटोमेरिज्म द्वारा। इसको हिंदी में चलावेता बोलते हैं, उसके द्वारा क्या बनाता है, कीटो फॉर्म बनाता है। ये इसकी कीटो फॉर्म है, और ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। अब देखिए आगे इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको डिस्कस करते हैं। इन दोनों में कोई डाउट हो तो बोलिए। अब इसका सी पार्ट लेके चल रहे हैं, एजा ऑक्सीकोपे रीअरेंजमेंट। एजा कोपे रीअरेंजमेंट। ऑक्सीकोपे रीअरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे ये जो ग्रुप है उसके अंदर थोड़ा सा चेंजमेंट होता है। क्या जुड़ा होता है, देखिए NH ग्रुप जुड़ा होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है, यहाँ भी क्या होता है, मल्टीपल बॉन्ड होता है। वही अगर पहली की बात करें तो इसको 1 1 देते हैं, 2 3 2 3, और ये भी क्या होती है, 2 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होती है। यहां ध्यान दीजिए, देखिए बॉन्ड का अगर माइग्रेशन की बात करें तो ये बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा, तो ये बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा, यहां का बॉन्ड यहां माइग्रेट करेगा, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, दोनों डबल क्या हो जाएंगे, सिंगल। उसके बाद यहां पे क्या आएगा, डबल बॉन्ड, फिर ये सिंगल हो गया, NH के साथ क्या आएगा, डबल बॉन्ड NH। यह है 3 3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। इसके बाद में देखो नेक्स्ट पार्ट जो लेके चल रहे हैं उसका नाम है क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट रिएक्शन लेके चल रहे हैं। आगे देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसके बाद में पहला पढ़ चुके हैं कोपे रीअरेंजमेंट। कोपे के अंदर नॉर्मल प्रोडक्ट होता है, सेम ऐसा फील होता है। ऑक्सीकोपे के अंदर इनोल कीटो प्रोडक्ट होता है। एजाकोपे के अंदर इमीन प्रोडक्ट होता है। इसके बाद में आगे देखिए, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट नंबर डी पे लेके चलते हैं, क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट। डी पे क्लेजन, क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट।
क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट। क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट के अंदर क्या होता है, देखिए ये एजा कोपे रीअरेंजमेंट है। क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट के अंदर यहाँ पे जो ग्रुप होता है वो O होता है, बस यही फर्क होता है इसमें। अगर रिएक्शंस की बात करें, पहले नंबरिंग की बात करें, देखिए 1 1 नंबर, 2 3, 2 और 3। यहाँ पे अगर ये बॉन्ड यहाँ मूवमेंट करता है तो पाई बॉन्ड यहाँ मूवमेंट करेगा और ये बॉन्ड यहाँ मूवमेंट करेगा। प्रोडक्ट देखिए क्या बनेगा, यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ सिंगल बॉन्ड। इसके बाद में नेक्स्ट पाई बॉन्ड के साथ O जुड़ेगा, यहाँ पे पाई बॉन्ड होगा, ये बनेगा प्रोडक्ट। इसमें भी देखो जिनके बीच में बॉन्ड बन रहा है वो 3 3 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक डिअरेंजमेंट। यहां भी 3 3 है, सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। यहां भी 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट होगा। ये देखो 3 3 के अंदर 4 पार्ट पढ़ चुके हैं, कोपे रीअरेंजमेंट, ऑक्सी कोपे रीअरेंजमेंट, एजा कोपे रीअरेंजमेंट और क्लेजन कोपे रीअरेंजमेंट। आप चाहे, आपके पास 10 सेकंड का टाइम है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। देखिए यहां से इसका नेक्स्ट पार्ट जो डी पार्ट है वो लेके चल रहे हैं। देखिए क्लेजन रीअरेंजमेंट, इसी रिएक्शंस का जो नेक्स्ट पार्ट है ई पार्ट डी तक पढ़ चुके हैं। क्लेजन रीअरेंजमेंट, क्लेजन रीअरेंजमेंट। क्लेजन के अंदर क्या होता है, देखिए इस टाइप से रिएक्शन होती है, ये O जुड़ा होता है CH, डबल बॉन्ड CH। ये पहले यहाँ पे CH2 ग्रुप होता है, फिर डबल बॉन्ड CH2 ग्रुप होता है, इस टाइप से जुड़ा होता है। यहाँ पे ये रिंग टाइप स्ट्रक्चर होती है, इसको रिएक्टेंट बोलते हैं क्लेजन रीअरेंजमेंट का। और ये रियल में क्या होता है, ये एलाइल ईथर होता है, एलाइल ईथर इसका रिएक्टेंट होता है। इसके अंदर क्या होता है, 3 3 सिग्मा ट्रोपिक कैसे होती है, देखिए अगर मैं नंबरिंग की बात करूं, इसको 1 1 नंबर देते हैं, 2 3, 2 और 3 और 3 3 के बीच में बॉन्डिंग होती है, इसको स्टार एटम माने। तो समझने के लिए देखिए क्या होगा, यहाँ पे यहाँ देखिए बॉन्डिंग एजिटाइज रहेगी। ये जो पाई बॉन्ड है ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये पाई बॉन्ड ऊपर मूवमेंट कर जाएगा, यहाँ पे कौन जुड़ेगा, CH2। फिर क्या होगा, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2 और ये जो होगा ये स्टार एटम होगा। अब इसके बाद में क्या होगा, देखिए इस आगे वाले स्टेप के अंदर
अब यहां से H ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देकर माइग्रेट कर जाएगा, ये बॉन्ड यहां चला जाएगा और यहाँ पे पाई बॉन्डिंग हो जाएगी। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन शिफ्टिंग। ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। देखिए इसको बोलते हैं क्लेजन रिएरेंजमेंट, जिसे आप खूब पढ़ चुके हो। क्लेजन थर्मल कंडीशन पे होती है और ये भी 3 3 इसका मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और 3 3 सिग्मा ट्रोपिक का एग्जाम्पल होता है। सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का एग्जाम्पल होता है। आगे देखिए, अब ये आपका 3 3 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट 5 सेकंड का टाइम में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको सेशन पसंद आ रहा है तो साथ साथ लाइक शेयर करते रहें। यदि आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आओ देखिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 5 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट रिएक्शन। अब इसका सेकंड पार्ट लेके चल रहे हैं। पहला पार्ट की स्टडी कर चुके हैं। यदि आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। आप अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करें। यदि आपको सेशन पसंद आता है तो लाइक शेयर जरूर करें। आगे देखिए 5 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट का डिस्कशन करेंगे, क्या होती है, किस टाइप से होती है। 5 5 सिग्मा ट्रोपिक रिएक्शंस की बात करें तो इसको जनरल में 2 टाइप से इसकी स्टडी करते हैं। देखिए सबसे पहले 5 5 सिग्मा ट्रोपिक का मतलब होता है कि यहाँ जो बॉन्डिंग होती है वो अल्टरनेट में होती है। इस रिएक्शन का डिस्कशन करेंगे। यहाँ पे देखिए अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो देखो sp2 को sp3 वालों को 1 1 देते हैं, 2 3 4 5 2 3 4 5 और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन 5 5 के बीच में हो रहा है तो इसे क्या बोलते हैं 5 5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट। इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए ये न्यू बॉन्डिंग होती है, 2 सिंगल बॉन्ड होती है, फिर यहाँ डबल बॉन्डिंग होती है, फिर सिंगल होते हैं, फिर डबल होते हैं, फिर सिंगल होते हैं, फिर डबल होते हैं। ये बनता है इसका प्रोडक्ट। आगे देखिए इसका जो दूसरा पार्ट लेके चल रहे हैं, इसमें देखिए ये इसका रिएक्टेंट है, ये बॉन्डिंग होती है और इसमें यहाँ पे कोई ग्रुप अटैच है OH। ये भी 5 5 सिग्मा ट्रोपिक में आएगा। कैसे आएगा देखिए, समझिए इसको। sp3 वाले 1 1 नंबर पे 2 3 4 5 2 3 4 5 ये 5 5 सिग्मा ट्रोपिक में आएगा। तो यहाँ पे जो अगर मैं इसका नाम लिखूं तो नया बॉन्ड किन के बीच में बन रहा है 5 5 के बीच में, तो इसको बोलेंगे 5,5 सिग्मा ट्रोपिक रीअरेंजमेंट बोलेंगे। और ये प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए इसका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ बॉन्डिंग हो जाएगी, फिर दोनों बॉन्ड क्या हो जाएंगे सिंगल। ये बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट होगा, ये यहाँ कन्वर्ट होगा, ये यहाँ कन्वर्ट होगा, इसका पाई बॉन्ड यहाँ कन्वर्ट होगा, फिर ये बॉन्ड यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा और ये दोनों बन गए। फिर क्या आएगा डबल बॉन्ड, फिर क्या आएगा सिंगल, फिर क्या आएगा डबल, यहाँ पे डबल आएगा, फिर सिंगल, फिर डबल और यहाँ कौन अटैच है OH। ये इसकी इनोल फॉर्म है। ये कौन सी फॉर्म है, इन प्लस ऑल इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म है ये। इनोल फॉर्म ट्यूटोमेरिज्म द्वारा केटो फॉर्म में कन्वर्ट होगी
कीटो फॉर्म बनेगी, कीटो फॉर्म बनेगी। ठीक है, ये आपका 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक का जनरल क्राइटेरिया है। 5,5 सिग्मा ट्रॉपिक ये नॉर्मल है, ये सब्स्टिट्यूएंट के केस में है। यहाँ पे ओएस क्या है, सब्स्टिट्यूएंट, इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। आगे सेशन समझ में आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अब देखिए आगे इसका सिलेक्शन रूल डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन रूल क्या होता है सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शंस का, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए सिलेक्शन रूल डिस्कस करते हैं। आगे देखिए डिस्कस करते हैं सिलेक्शन रूल। सिलेक्शन रूल, सिलेक्शन रूल फॉर सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट। ये सिलेक्शन रूल डिस्कस करते हैं रीअरेंजमेंट के लिए। पहले सबसे पहले यूज करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट G's when G is atom, H, D, टाइटेरियम एटसेट्रा, इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले चीज सिखा चुका हूँ और सबको बता चुका हूँ। सिलेक्शन रूल जब भी पढ़ना हो तो पहले आपको 4n लिखना है, फिर 4n+2 लिखना है सभी के लिए, चाहे इलेक्ट्रोसाइक्लिक हो, चाहे साइक्लो एडिशन हो, चाहे सिग्मा ट्रॉपिक हो। उसके बाद आपको ऐसे एक चार्ज, ऐसे ये बनाना है, इस टाइप से बनाना है। ऐसे बनाना है। फिर आपको थर्मल लिखना है, फिर फोटोकेमिकल लिखना है। इसको याद करने की ट्रिक होती है एस। जब ये एटम होता है तो इसको याद करने की ट्रिक काम में लेते हैं, इसको बोलते हैं एस। हिंदी में एस करो बेटा, ट्रिक काम में लेते हैं। एस का मतलब होता है एंट्रा और एस का मतलब होता है सुप्राफेशियल। एंट्राफेशियल और सुप्राफेशियल। ये जैसे एंट्रा तो ये क्या हो जाएगा, सुप्रा। बस इतना याद रखना है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सुप्रा यहां आएगा और ये क्या आएगा, एंट्रा, एंट्रा आएगा। ये सुप्रा एंट्रा क्या होता है देखिए, समझिए इसको। जैसे आपने ये टर्मिनल लोब बनाई, इस टर्मिनल लोब पे यहां पे कोई ग्रुप ओवरलैप है, ठीक है। अगर ये इसके साथ डायरेक्ट ओवरलैप होता है, माइग्रेट होता है, सेम फेस में होता है, तो इसे बोलते हैं सुप्राफेशियल माइग्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, जैसे CH2GCH डबल बॉन्ड CH2। ये इस एटम की लोब है, ये इस एटम की लोब है। अगर ये डायरेक्ट माइग्रेशन होता है, अगर ये इसके साथ यहां ओवरलैप करता है तो इसको बोलते हैं इंट्राफेशियल माइग्रेशन। इंट्राफेशियल माइग्रेशन। और ये डायरेक्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं सुप्राफेशियल माइग्रेशन। सुप्राफेशियल माइग्रेशन। ये सेम फेस में होता है, अपोजिट फेस में होता है। वापिस सुन लो, ये टर्मिनल लोब है, ये इसके साथ जी ग्रुप कोई एटम आउटलेट के साथ जुड़ा हुआ है। अभी इसके साथ जब माइग्रेट होगा, अगर ये सेम फेस में होता है तो सुप्राफेशियल, अगर ये एंटी फेस में होता है तो क्या बोलते हैं इसको, एंट्राफेशियल माइग्रेशन बोलते हैं।
आगे देखिए सेम फेस में हो रहा है, डिस्टेंस कम है, एनर्जी कम रिक्वायरमेंट होती है। तो जो सुप्राफेशियल माइग्रेशन, सुप्राफेशियल माइग्रेशन डोमिनेंट और इंट्राफेशियल माइग्रेशन, ये इंट्राफेशियल माइग्रेशन की तुलना में क्या होता है, डोमिनेंट होता है। अगर मैं यहां एग्जांपल के रूप में 1,3 हाइड्रोजन शिफ्टिंग की बात करूं, हाइड्रोजन शिफ्टिंग नेवर टेक्स प्लेस एट थर्मल कंडीशन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि 1,3 की बात करें तो सिस्टम कौन सा होगा, मैंने आपको कल भी ट्रिक बताई थी, 1 + 3 मतलब 4। तो ये कौन सा सिस्टम हो गया, 4n सिस्टम। और 4n सिस्टम थर्मल कंडीशन पे एंट्रा होता है, और एंट्रा की तुलना में सुप्रा क्या होता है, डोमिनेट होता है। तो ये इस टाइप की रिएक्शंस नहीं हो पाती है। जैसे बात करें CH2H, CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इसमें थर्मल कंडीशन पे 1,3 होता है, दैट मीन्स 4, तो ये 4n सिस्टम होता है, तो ये माइग्रेशन नहीं हो पाता है। बट इन केस ऑफ लार्ज सिस्टम, क्योंकि इस कंडीशन में कौन सा होता है, इंट्राफेशियल माइग्रेशन, माइग्रेशन होता है। आगे वो डिस्कस करते हैं। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि पास 5 सेकंड का टाइम है। देखिए बट इन, आगे देखिए बात करते हैं, इन लार्ज सिस्टम, इन लार्ज सिस्टम इंट्राफेशियल माइग्रेशन in large system intrafacial migration takes place. Intrafacial migration may be takes place because of system is flexibility, क्योंकि ये लार्ज सिस्टम हो सकता है, क्योंकि लार्ज सिस्टम क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, तो लोग है जो इजीली माइग्रेट कर जाएगी, इजीली आउटलेप हो जाएगा। बट स्मॉल सिस्टम में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि स्मॉल सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता है। यह है सिलेक्शन रूल फॉर व्हेन जी इज एटम, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और टाइटेरियम। जब जी यहाँ पे एटम के रूप में होता है, इस सिलेक्शन रूल को फॉलो करते हैं। आगे देखिए सिलेक्शन रूल व्हेन जी इज ग्रुप ऑफ एटम, सिलेक्शन रूल पढ़ेंगे जब जी किसके रूप में होता है, ग्रुप ऑफ एटम के रूप में होता है। When G is
ग्रुप ऑफ एटम सच एज CH3, CT3 एक्सेट्रा लेते हैं। यहां पे क्या होता है देखिए, जैसे ग्रुप ऑफ एटम को लेके चलें तो CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे कोई CH3 ग्रुप है, ये ग्रुप अटैच है तो ये ग्रुप ऑफ एटम के रूप में आ गया। यहाँ देखो दो प्रकार के माइग्रेशन होते हैं। अगर मैं इनके टर्मिनल लोब लेके चलता हूं तो देखिए, ये इसकी टर्मिनल लोब है, ये दूसरे के टर्मिनल लोब है। इस टर्मिनल लोब पे यहाँ पे कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? CH3 ग्रुप अटैच है। देखो उसको दो टाइप से पढ़ते हैं। आगे देखिए, इसको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। कैसे कहा जाता है देखिए, जब ये ग्रुप ऑफ एटम होते हैं तो ये इन दोनों के टर्मिनल लोब होती है। ये ग्रुप ऑफ एटम में कार्बन का p ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप होता है। अब देखिए, अगर ये दोनों लोब सेम साइन है दोनों लोब के बीच में, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा और ये इस टाइप से ग्रुप यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। अर्थात ये सिग्मा बॉन्ड ही पाई बॉन्ड के थ्रू CH2 ग्रुप पे क्या होगा? ट्रांसफर होगा। जब ये इस पे ट्रांसफर होगा तो ट्रांसफर होने के बाद में आपको रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? प्राप्त होगा। आगे देखिए, जैसे ये लोब लेके चल रहे हैं, ये इसके टर्मिनल लोब है, ये इसके टर्मिनल लोब है, इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर लोबों की बात करें तो इस लोब पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। यहाँ यदि ये ग्रुप ऑफ एटम इस पे अटैच होता है, ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव होता है, तो ये यहाँ पे माइग्रेट करेगा। जब ये माइग्रेट करेगा तो कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त होगा। क्या होगा देखिए, ये टर्मिनल लोब है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। यहाँ इस टाइप का टर्मिनल लोब प्राप्त होगा। ये इस टाइप से माइग्रेट करेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज होगा और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शंस होगा। इसको बोलते हैं इनवर्जन। क्या बोलते हैं इसको? इनवर्जन। इसको इनवर्जन कहा जाता है। इसको इनवर्जन कहा जाता है। इसको दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है। आगे देखिए, इसका सिलेक्शन रूल डिस्कस करते हैं। देखिए, बनाते फॉरम प्लस 2 के रूप में बनाते हैं इसको, फॉरम प्लस 2 के रूप में काम में लेंगे इसको। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखना है आपको? फॉरेन लिखना है। यहाँ क्या लिखना है? फॉरेन। जैसे पहले वाले पढ़ा सेम ऐसे पढ़ेंगे, फॉरेन होगा, ये फॉरेन प्लस 2 होगा। यहाँ भी फॉरेन के अंदर पहली जो कंडीशन लेते हैं वो लेते हैं थर्मल कंडीशन और दूसरी फोटोकेमिकल कंडीशन लेते हैं। थर्मल कंडीशन के अंदर जो होता है वो यहाँ की इसकी जो ट्रिक होती है वो क्या होती है? IR होती है। ट्रिक क्या होती है? IR होती है। IR के अंदर क्या होता है? इसका सिलेक्शन रूल देखिए, इसकी जो ट्रिक होती है IR की। IR जैसे यहाँ पे I आएगा और पे क्या आएगा? R। फिर इसको रिवर्स मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे R और यहाँ पे I। देखिए, यहाँ पे R का मतलब क्या होता है? इनवर्जन होता है, इनवर्जन। और R का मतलब होता है रिटेंशन, रिटेंशन होता है। तो यहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन का प्रयोग करके ये सिलेक्शन रूल फॉर ग्रुप और ग्रुप ऑफ एटम के लिए पढ़ चुके हैं। यदि हमारा सेशन आपको पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट करें। धन्यवाद फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।